हे गाइस, वेलकम आप लोग का लेक्चर नंबर 5 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा टाइप्स क्या है। देखिए, डेटा टाइप्स क्या होता है कि हम चाहे न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल करें या डेसिमल टाइप की डेटा हम इस्तेमाल करें या फिर हम कोई अल्फाबेट डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी ना किसी के अंदर कैटेगराइज तो होगा ना। अगर कोई सिंपल अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो इंटीजर के अंदर आती है। अगर कोई डेसिमल टाइप का अगर कोई डेटा है तो वो फ्लोट के अंदर, अगर फ्लोट के अंदर आता है। अगर अल्फाबेट है तो वो स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो ये इसी तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पाइथन के अंदर कई टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरी। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसका नाम मैं रख देता हूँ lect5.py। यहाँ पे एंटर। तो मैं बात कर रहा था लिस्ट, टपल्स, सेट और डिक्शनरी की। ये मेनली पाइथन के अंदर ये मेनली डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। देखिए, अब हम एक एक करके समझते हैं कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है और डिक्शनरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की कि लिस्ट किस तरीके का डेटा टाइप है। देखिए, अगर आप C++ या फिर जावा से फेमिलियर हैं तो आपने उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा होगा एरे का। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एरे क्या होता है? एरे होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि एक हमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हम सिमिलर टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो एरे होता था। लेकिन लिस्ट भी एरे की तरह काम करता है, लेकिन ये एरे से बहुत एडवांस है। एडवांस किस तरीके से? एरे के अंदर हम सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करने के साथ साथ डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम एरे के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करें तो सब इंटीजर टाइप का डेटा ही होना चाहिए, कोई फ्लोट या कोई स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं। लिस्ट के अंदर आप न्यूमेरिक, आप इंटीजर टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट भी और स्ट्रिंग भी एक साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा A=52, B=63, C=85, D= और यहाँ पे मैं कोई D= मैंने यहाँ पे लिख दिया उडेमी। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और पहले तो मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा A, यहाँ पे मैंने लिखा B, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिखा D और इसको मैं ऐसे रन करा के दिखाता हूँ। देखिए, ये सारा का सारा डेटा मेरे को शो कर रहा है। अब मेरे को अगर 100 डेटा अगर यहाँ पे अगर ये मेरे को यहाँ पे एंटर कराना है तो क्या मैं 100 डेटा को पूरा का पूरा एक सारा लिखूंगा और हर किसी को लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाऊंगा? नहीं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए लिस्ट आया। तो लिस्ट के अंदर किस किस तरीके से डेटा एंटर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल बना दिया L1 ये एक लिस्ट है और इसको लिस्ट को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिनोट करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम डेटा जो भी है वो हम डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला 1 और कोमा डाल के मैंने डाला 2, फिर मैंने डाला 60, 96 और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट करके मैंने यहाँ पे कर दिया L1। अब देखिए, अब ये मैंने सिमिलर टाइप का डेटा यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नीचे 1, 2 और 96 ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक सिंपल सी हमने लिस्ट को क्रिएट किया है। और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैं डुप्लीकेट डेटा भी मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रन करा के। देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 96 और 2 दोबारा। तो ये हम यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा भी हम डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर आपको इस पूरे लिस्ट की अगर आपको लेंथ पता करनी है तो आप कैसे पता करोगे? इसके लिए एक मेथड आता है लेन। आप लेन यूज करके इस लिस्ट की आप लेंथ पता कर सकते हो। कैसे? तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको लेन। और यहाँ पे अब मैं रन कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसकी लिस्ट, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है? 4। तो 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि आप इस तरीके से आप ये इसकी लेंथ पता कर सकते हो। ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा डालने के साथ साथ हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा भी डाल सकते हो। तो डाल के देखते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे मैंने ये कौन सा डेटा है? ये इंटीजर टाइप के डेटा है। मैं अब यहाँ पे मैं फ्लोट टाइप का डेटा भी डाल के देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला 52.36, 85.56।
ये मैंने फ्लोट टाइप का डेटा डाल दिया। अब मैं स्ट्रिंग टाइप डेटा डालता हूँ, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूँ या सिंगल कोट्स में लिखूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उडेमी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। और अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा लेंथ, यहाँ तो लेंथ शो कर रहा है, देखिए ये इसकी पूरी लेंथ जो है वो 8 है, इसलिए यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 8 शो कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और L1। देखिए यहाँ पे सारा का सारा डेटा शो कर रहा है। ओके, तो हम इसके अंदर किसी भी टाइप का हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि मेरे को अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना हो तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कोई भी टाइप का डेटा इसके अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे L1। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो C++, जावा, कोई सी भी हो, उसके अंदर हमेशा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कैन इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? कहने का मतलब देखिए, जैसे अगर कोई लाइन से अगर कोई खड़े हैं, अगर 10 बच्चे लाइन से खड़े हैं, तो आप उनको कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। लेकिन प्रोग्रामिंग में इस तरीके से नहीं होता, चाहे वो कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। आप कैसे उनको गिनोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। 0 से आपने स्टार्ट किया। तो यहां भी इसी तरीके से होगा, ये 0th पोजीशन पे है 1, ये 2 फर्स्ट पोजीशन पे है, और 96 सेकंड पोजीशन पे है, और 2 थर्ड पोजीशन पे, यानी कि इंडेक्सिंग पे है। तो 0 1 2 3। देखिए अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, देखिए जैसे ये 0 1 2 3 और 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं, देखिए। अच्छा, इंडेक्सिंग के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके उसको एक्सेस करेंगे। देखिए तो मैंने 4 लिखा, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 1 2 3 और 4, 52 प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए 52.36, अच्छा पॉइंट में था ये। ओके, तो यहाँ पे 52.36 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो वो फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि ये वाली। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे 1 आया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो देखिए 2 आएगा। ये देखिए, यानी कि ये क्या है? ये पोजीशन, ये इंडेक्सिंग बता रहा है कि L1 की फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा डेटा है वो आप मेरे को प्रिंट करके दो। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे कौन सा डेटा है? 2 है, तो वहां पे इसने ये चीज दिखाई है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि इसका टाइप क्या है। टाइप ऑफ L1। देखिए कहने के लिए टाइप ऑफ है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट हम लगाएंगे। ओके, टाइप ऑफ L1। तो ये क्या दिखाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या कौन सा टाइप दिखाना चाहिए? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिखाएगा? लिस्ट है। मैंने बताया कि आपको ये लिस्ट है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ये लिस्ट, यहाँ पे नीचे लिस्ट शो कर रहा है। L1 क्या है? एक लिस्ट है। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब बात करते हैं हम रिवर्स एक्सिस। हम रिवर्स एक्सिस किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए L1, देखिए हमें जीरोथ इंडेक्सिंग वाला कोई डेटा चाहिए था, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते थे तो आ जाता था। 1 लिख देते थे तो ये 2 आ जाता था। 3 लिख देते थे तो 96, 2 लिख देते तो 96 आती थी। 3 लिख देते तो फिर 2 आता था, इस तरीके से। अच्छा, अगर मेरे को आखिरी से एक्सेस करना हो तो किस तरीके से मैं करूंगा? रिवर्स टाइप का डेटा अगर मेरे को एक्सेस करना तो किस तरीके से करूंगा? देखिए यहाँ से तो ये 0 से स्टार्ट हुआ। अब 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ तो गूगल मेरे को यहाँ पे शो करेगा। देखना नीचे, यहाँ पे मेरे को ये गूगल शो करने वाला है। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल सही है, गूगल मेरे को शो किया। अच्छा, अगर मेरे को आखिरी से अगर इसको एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मेरे को ये टोटल इसको मेरे को गिनना नहीं है, मैं आखिरी से एक्सेस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा सीधे -1। मैं -1 लगाऊंगा तो भी यहाँ पे गूगल ही शो करेगा। यहाँ मैं कुछ और लिख लेता हूँ, न्यू थिंग। मैंने न्यू थिंग लिख दिया यहाँ पे। तो अब देखना, यहाँ पे -1 लिखा है तो आखिरी ये है डेटा, तो यहाँ पे न्यू थिंग नीचे प्रिंट होगा। ये देखें यहाँ पे न्यू थिंग प्रिंट किया है। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो कौन सा आएगा? -1 और -2, यानी कि गूगल आएगा। देखिए गूगल आया। और 3 लिखा मैंने तो क्या आता है? देखिए उडीमी आया। तो अगर यहाँ से एक्सेस करना है हमें स्टार्टिंग से, तो हमें 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाना पड़ेगा। आखिरी से करना है तो -1 से, इस तरीके से हम करेंगे।
ओके, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग। अच्छा, अब मैं इनकी रेंज के हिसाब से भी मैं इनको प्रिंट करा सकता हूँ। रेंज के हिसाब से कैसे प्रिंट कराऊंगा दिखाता हूँ। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ L1, और मैंने यहाँ पे किया कि मुझे आप दिखा दो सेकंड इंडेक्सिंग से लेके 5th इंडेक्सिंग तक का मेरे को सारा डेटा प्रिंट करा के दिखाओ। ये हम बीच में कोलन लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड से लेके 5th तक का। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, वो मैं आपको प्रिंट कराने के बाद दिखाता हूँ। मैं देखिए, सबसे पहले सेकंड इंडेक्सिंग पे कौन सा डेटा है, 0, 1 और 2 96 है जी, और 3 0 1 2 3 4 5, यानी कि 85.56 तक का डेटा दिखाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कुछ एक ट्विस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 96 से तो स्टार्ट हुआ और टेक्निकली इसको कहां तक जाना चाहिए था, 85.56 तक, लेकिन ये 52.36 तक ही आया। ओके, तो इसका रीजन है कि ये स्टार्ट तो 2 से होगा, लेकिन ये यहाँ पे हम 5 लिख रहे हैं, तो ये 5 तक नहीं, ये इससे एक कम तक जाएगा, यानी कि ये 2 से लेके 4th इंडेक्सिंग तक का ही डेटा शो करने वाला है। तो ये 96 टू 52.36 ही शो करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा जो है वो शो करा सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया, कोलन हटा दिया मैंने, और 5th तक का डेटा। तो यहाँ से क्या है, अब ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये स्टार्टिंग से डेटा पूरा दिखाएगा कहाँ तक, 5th तक, लेकिन 5th तक नहीं, 4 तक ही दिखाने वाला है। मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, 1 से स्टार्ट हुआ और 2 96 2 52.36 यहाँ तक गया। इस तरीके से अगर मैं कोलन अगर मैं बाद में लगा देता हूँ तो क्या होगा, अब यहाँ से ये 5th से डेटा जाएगा, देखिए यहाँ से जाएगा आखिरी तक। मैं आपको दिखाता हूँ रन करा के। ये देखिए 85.36 उडेमी गूगल न्यू थिंग। देखिए यहाँ तक ये आखिर तक गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, तो ये आखिर तक ही जाने वाला है। ओके, इस तरीके से अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया तो ये 6 तक ही शो करने वाला है। ओके, तो एक बार मैं 7 तक लगा के एंटर करता हूँ। ये देखिए, सिर्फ मुझे कहाँ तक दिखाया, उडीमी तक दिखाया, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तक, यानी कि 85.56 और उडीमी ही दिखाने वाला है। ओके, तो ये चीज थी। अच्छा, अगर आपको ये जो लिस्ट है इसके अंदर आपको कोई डेटा अगर चेंज करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये जो डेटा है वो किस तरीके से आप चेंज करने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया L1 इक्वल टू, L1 इक्वल टू मैंने लिखने के बाद क्या कर दिया, L1 और स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू में मैंने यहाँ पे डबल कोट्स किया, क्योंकि मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा एंटर कराना चाहता हूँ, तो मैंने डबल कोट्स लगा दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कौन सी इंडेक्स पे डेटा हटा के डालने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, चलिए मैं 3 पे इसको डालता हूँ, और अब देखना अब, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ L1। ओके, ये देखिए यहाँ पे 1 2 96 और 2 यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 96 और के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने डेटा को इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करता हूँ कि मैं डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम कुछ मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट डेटा को हम इसके अंदर यूज करेंगे और डेटा हमारा जो है वो इंसर्ट होगा। किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैंने लिखा L1 डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट, ये इंटेलिसेंस में मेरे को शो कर दिया, मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा। उसके बाद अब मैं जो डेटा है वो डालूंगा। मैं क्या डेटा डालने वाला हूँ, मैं डालता हूँ 41.23। अच्छा, ये डेटा जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को इसकी एक पोजीशन भी देनी पड़ेगी। कौन सी, मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड इंडेक्सिंग पे चला जाए। ओके, यानी कि 0 1 और 2। अब जैसे 1 2 और 96 शो कर रहा है, तो अब ये 1 2 41.23 फिर 96 ऐसे शो करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंट L1। अब देखना आप ध्यान से, ये देखिए 1 2 और 41.23 यहाँ पे शो किया, उसके बाद 96 शो कर रहा है। ओके, इस तरीके से हम डेटा को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और एक इंसर्ट करने का एक और मेथड है अपेंड। अपेंड करते हैं हम। अपेंड किस तरीके से करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको तो बार बार प्रिंट कराना है, इसको रहने देता हूँ।
ठीक है। तो L1 डॉट अपेंड ये मेरे को शो कर दिया। अब अपेंड में मैं क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई अपेंड। अब देखिए डेटा, देखिए हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं देते कहाँ पे नहीं, तो ये अपेंड में बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है डेटा, सबसे लास्ट में, यानी कि न्यू थिंग के बाद माई अपेंड यहाँ पे शो करेगा। देखिए देखिए न्यू थिंग के बाद यहाँ पे माई अपेंड नीचे शो कर रहा है। तो अपेंड हम लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में चला जाता है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे अपनी इंडेक्सिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और चलते हैं अगली तरफ। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ से कोई डेटा, अगर मेरे को इस लिस्ट में से कोई डेटा अगर मेरे को रिमूव करना है तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा L1 डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिमूव। सिंपली मैं रिमूव कर रहा हूँ तो रिमूव, इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट, लास्ट में मेरे को कोई डेटा डालना है तो अपेंड। ये इस तरीके से इसके मेथड है, काफी इजी। ओके, तो मेरे को रिमूव करना है, कौन सा डेटा रिमूव करना है मेरे को। देखिए अब जो भी डेटा रिमूव करना होगा वो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं 85.56 यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डाला 85.56 और मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे रन कराता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे 85.56 शो नहीं कर रहा। ओके, अगर मेरे को यहाँ से उडेमी हटाना है तो मैं यहाँ पे उडेमी यहाँ पे एंटर कराता हूँ और देखिए यहाँ से उडेमी गायब हो गया। ओके, तो आपको इस तरीके से हम डेटा इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इंडेक्सिंग जैसे हम इंडेक्सिंग नंबर वगैरह डाल के अगर डेटा को रिमूव करना चाहते हैं वो किस तरीके से करेंगे। ये तो आइटम वाइज हमने डेटा रिमूव किया, अब इंडेक्सिंग वाइज डेटा भी रिमूव हो सकता है। तो L1 डॉट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पॉप। अब पॉप लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे कौन सी पोजीशन वाला डेटा डिलीट करना है। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए मैं 4 डाल देता हूँ यहाँ पर। तो 4 कौन सी पोजीशन पे है, ये रहा, इंडेक्सिंग 52.36 है। तो मैं यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 52.36 यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से अपना जो डेटा है डिलीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉप कर दूं तो कौन सा होना चाहिए, पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। सब कुछ प्रिंट हो रहा है, देखिए वापस से आ गया ना 52.36, सारी चीजें आ रही है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ खाली पॉप अगर मैं लगा देता हूँ तो देखना आप कौन सा डेटा गायब होता है। ये देखिए मैंने पॉप किया तो कौन सा डेटा गायब हो गया, न्यू थिंग जो आखिरी में है वो गायब हो गया। अपेंड, जैसे यहाँ पे अपेंड किया था तो आखिरी में आ गया, और यहाँ पे सिर्फ पॉप किया तो आखिरी से डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डेटा डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सेकेंड। अच्छा, अब मेरे को स्पेसिफिक आइटम अगर कोई मेरे को डिलीट करनी है तब मैं कैसे डिलीट करूंगा, कोई स्पेसिफिक आइटम। तो देखिए स्पेसिफिक आइटम डिलीट करने का तो मैंने आपको बता दिया था कि ये आइटम हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इस तरीके से हम डिलीट करते हैं। एक और तरीका डिलीट करने का, यहाँ पे मैं यहाँ पे डेल लगा सकता हूँ। डेल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा L1 और इसके अंदर मैं उसकी पोजीशन लिख दे रहा हूँ, कौन सी, जैसे मेरे को 5th इंडेक्सिंग वाला जो डेटा है उसको डिलीट करना है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 85.56 गायब हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं इशू कर रहा है, 85.56। तो आप चाहे इसका इस्तेमाल कर लो या रिमूव कर लो या पॉप कर लो, इस तरीके से आप डेटा जो है वो डिलीट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको पूरी लिस्ट ही अगर डिलीट करनी हो तो आप कैसे करेंगे, लेकिन लिस्ट अगर मैं डिलीट करूंगा ना तो मेरे को एरर थ्रो करेगा, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया डेल, यहाँ पे डेल करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया L1। L1 क्या है, लिस्ट है, तो मैं पूरी लिस्ट ही यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, कैसे, यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट थी। ओके, अब यहाँ तक ये लिस्ट चलती आ रही। अब यहाँ पे मैंने डेल L1 कर दिया और ये लिस्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अब जब डिलीट कर दिया, यहाँ पे कोई डेटा अब है ही नहीं L1 नाम का, तो यहाँ पे ये प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं, इसीलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। अब मैं इसको हटा दूं और वापस से कराऊं तो लिस्ट वापस से आ जाएगी। ओके, इस तरीके से मैंने पूरी लिस्ट को डिलीट कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं सॉर्टिंग की। आप सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डेटा पूरा डला हुआ है तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक यहाँ पे नहीं, यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक L2 डेटा बनाया, लिस्ट बनाया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 9
25। ओके, अच्छा अब इस डेटा अब इस लिस्ट को मेरे को सॉर्ट करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को सॉर्ट करना है। तो मैं किस तरीके से इस चीज को सॉर्ट करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा L2 डॉट सॉर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ L2। अब आप देखना ये जो डेटा है ये 1 2 6 9 25 इस तरीके से सॉर्ट होके दिखाएगा। ये देखिए मैंने क्या बोला था 1 2 6 9 2 5, और ये L1 का डेटा नीचे शो कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम डेटा को एक तरीके से और भी सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा कि एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं D, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं U, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A। तो अब मैं इसको अल्फाबेट तरीके से मैं इसको डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो ये अल्फाबेट को भी इसी तरीके से सॉर्ट कर देगा। कैसे, रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है A B D H U, तो ये डेटा भी इसने सॉर्ट कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आप जो डेटा है वो इसको आप रिवर्स भी आप सॉर्ट करा सकते हो। कैसे, पहले मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो A B D इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन आप अगर चाहो तो रिवर्स तरीके से भी आप शो कर सकते हो। जैसे पहले U दिखाया, फिर H, फिर D, फिर B, फिर उसके बाद A। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिवर्स इक्वल टू में ट्रू, यहाँ पे ट्रू, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं रन करा के दिखाऊँ। देखिए पहले U आया, फिर H आया, फिर D आया, फिर B आया, फिर A आया। तो इस तरीके से आप इस जो डेटा को रिवर्स कर सकते हो। अच्छा, ये न्यूमेरिक के अंदर भी काम करता है। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया L3 इक्वल टू में, यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया 52। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ L3 डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स इक्वल टू में ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैं L3 को प्रिंट करा देता हूँ। ये देखिए पहले 63 दिखा रहा है, फिर 52, फिर 41, फिर 6, फिर 2। इस तरीके से मैंने डेटा को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करा के मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अच्छा अब एक चीज़ की हम और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट मैंने कौन कौन सी क्रिएट कर दी, L1, L2 और L3 यहाँ पे। तो ये 3 टाइप की लिस्ट है। अच्छा, अगर मेरे को ये सारी लिस्ट, ये तीनों लिस्ट अगर मेरे को जोड़ के एक लिस्ट बनानी हो तो वो मैं किस तरीके से बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, और ये जो मेरी है L1, L2, L3 ये सब बनी हुई है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ X नाम की। इसके अंदर मैं L1 प्लस L2 प्लस L3, और अब मैं यहाँ पे जो है वो X को प्रिंट कराने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने L1 लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया मैंने क्या L2, और उसके अंदर L3 भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए इसने क्या किया, ये तीनों की तीनों लिस्ट को ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। आखिरी क्या था, देखिए 1 से न्यू थिंग तक यहाँ पे चालू है, 1 से न्यू थिंग तक है। उसके बाद से फिर L2, फिर H B D से लेकर D U A तक आ गया यहाँ पर। उसके बाद से क्या है 52, 63, 41, 2, 6 इस तरीके से है। तो आप इस तरीके से लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर जितने भी मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिया, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।